ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। गांव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? गैस कब से नहीं मिल रही है आप लोगों को? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का, लकड़ी का किसी का हिसाब नहीं है। शहर है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए हैं? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। ब्लैक में मिल रहा है? नहीं मिल ही नहीं रहा है। आप परेशान हो रही हैं? आपकी बस आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? जाने तो भैया। ओह, भैया गैस की चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं। उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है, हैं? क्या करें? कितने एक महीना दिन हो गया। 1 महीने से पेट भर खाना नहीं खाया? नहीं। किसी ने मारा भी है आपको? जी किसने मारा है? ठेकेदार। ठेकेदार ने मारा है? क्यों? पैसा है जेब में कुछ? जी नहीं, 1 रुपया नहीं। गैसों भराने जा रहा हूँ तो पुलिस प्रशासन मारने लगता है। कितनी मजबूरी है? मजबूरी तो है, जो गैस नहीं मिल रहा, जो अपना घर है ना, तो जो लकड़ी भी बना सकते हैं। लॉकडाउन से ज्यादा बदतर हाल है। लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। कितनी मजबूरी में जा रहे हो? बहुत मजबूरी में। गांव छोड़ के नौकरी करने दिल्ली में आए, यहाँ भी गैस नहीं मिल रही, करेंगे क्या यहाँ? मम्मी की याद आ रही थी कि नहीं? याद तो सबकी आएगी। कब से पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं आप लोग? लमसम 15 दिन से भाई, इतने 2-3 तो चूड़ा खा कर आ गए। समझिए तो मन करता है कि आत्महत्या कर ले। आत्महत्या कर लें? क्यों? ऐसे टेंशन से। ये ऐसी मोदी की सरकार है कि हम लोग को रोड पर ले आ दिया। हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। गैस बाहर गैस मिल नहीं रहा है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर हैं और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और भीड़ है गरीबों की। ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना अपना पेट भर पा रहे हैं, ना अपने बच्चों का पेट भर पा रहे हैं। कई दिन हो गए हैं इन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया है, अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला पाए हैं। जिस शहर में वो सपने लेकर के आए थे कि अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इस शहर में ना उनको गैस मिल रही है, ना खाना मिल रहा है और ना मिल रही इज्जत। क्योंकि सिलेंडर लेकर के जाते हैं भरवाने के लिए, सुबह से लेकर के शाम खड़े होते हैं और गैस नहीं मिलती है क्योंकि गैस नहीं है। ये सब सरकारी फाइलों में इलीगल हैं क्योंकि इनके पास वैलिड गैस कनेक्शन नहीं है। अब तक ये वैलिड थे। ये सरकार के दावों की हकीकत है जो ये कहते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जैसे लॉकडाउन में लोगों को राशन मिला था ना, तो सरकार कम से कम इनको 1-1 किलो गैस दे देती तो ये जानने के लिए मजबूर ना होते। कैसे ज़मीन पर लॉकडाउन से बुरे हालात हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते भी हैं और उन लोगों से सुनवाते भी हैं जो गरीब हैं, जिन पर हर सरकारी नीति, सरकारी फैसले और किसी भी वैश्विक समस्या की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम इस वक्त आनंद विहार में हैं और यहाँ पर तमाम लोग दिल्ली शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ गैस की किल्लत है, कमी है। गैस नहीं है तो बनाएंगे खाएंगे क्या, बच्चों को खिलाएंगे क्या? मजबूरी में शहर छोड़ने को मजबूर हैं। और ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ब्लैक में गैस नहीं खरीद सकते हैं। ये वो लोग हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? एक मिनट रुक सकती हैं किनारे? आशा जी। हाँ। आशा जी, कहाँ जा रही हैं आप? अब जा रहे हैं गाँव भैया। गाँव जा रही हैं? कहाँ है गाँव आपका? रायबरेली जिला। रायबरेली में। गाँव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? परेशानी है, काम धाम भी नहीं है। गैस नहीं मिल रहा है? ब्लैक में मिल रहा है? नहीं मिल ही नहीं रहा है। आप परेशान हो रही हैं, भावुक हो गई? अरे आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मुझे बात करने दीजिए आपसे। बताइए, आप अपना बोझा खाली करिए। राइट, हम आपकी बस आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? जाने तो भैया। ओह, आप देखिए ये तो भावुक हो गया। लाइए हमें बैग दीजिए। आप बैग दीजिए, मैं ले चलता हूँ। बैग लेके चले तो क्या फायदा? ये सब वो देखिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्या करें? अब ये देखिए लाचारी देखिए। अम्मा क्या काम करती थी यहाँ पे? झाड़ू
पोछा काम करते थे भैया, बेलदारी करते थे। वो बेलदारी का काम करते थे, यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी आप। तो ये देखिए, ये हालात हैं। और ये रायबरेली जा रही हैं वापस, और आंखों में आंसू आ गए कि बस छूट जाएगी, जल्दी है, क्योंकि यहाँ आप नहीं रह सकते। ये हालात हैं। और अगर ये कहा जाए कि सब कुछ अच्छा है तो उसकी हकीकत आपके सामने है। ये तमाम लोग वो हैं जो अपने गांव जा रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें गैस नहीं मिल रही है। अपना सामान सर पे लिए हुए घरों की ओर वापसी हो रही है। हमने ये तस्वीरें लॉकडाउन में देखी थी, जब कोविड में लॉकडाउन लगा था। आज वही तस्वीरें यहाँ आनंद विहार में देखने को मिल रही हैं। आपने देखा कि वो बुजुर्ग कैसे भावुक हो गई, आंखों में आंसू निकल आए, क्योंकि यहाँ खाने कोई नहीं है, घरों में काम करती हैं। ये असलियत है सरकारी दावों की। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों वो अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हैं। गैस के क्या हालात हैं शहर में? हालात तो वही है कि जो बड़ा कनेक्शन करा रखा है उसको मिल रहा है, बाकी ब्लैक में नहीं मिल रहा है। ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को किस तरीके से समस्या झेलनी पड़ रही है? को मालिक दे रखा था तो काम चल रहा था। अब मालिक ने भी वहाँ भी खत्म हो गया। हाँ, कितनी दिक्कतें हैं आप लोगों को यहाँ पे? दिक्कत जो भी था तो सामना करना ही पड़ेगा। भैया आपका नाम क्या है? धर्म कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार। बिहार जा रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पे, क्यों जाने को मजबूर? गैस नहीं मिल रहा है गैस नहीं मिल रहा है ना। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ हम रहते हो टिकरी रहते हो। टिकरी रहते हैं। हाँ। तो गैस कब से नहीं मिल रही है आप लोगों को? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। तो फिर कैसे चला रहे हैं अपना काम? अब क्या करो, लकड़ी से बना बना कसम गुजारा कर रहा हूँ। गैसों भराने जा रहा हूँ तो पुलिस प्रशासन मारने लगता है कि सिलेंडर मत लेके जाओ। अच्छा, मार रहा है पुलिस प्रशासन। तो अब वापस जा रहे हैं गाँव? हाँ, वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पेट नहीं भर रहा था? नहीं, पेटे भरेगा नहीं तो सर हम क्या करेंगे। काम क्या करते थे आप यहाँ? हम दाना लाइन में काम करते हैं, प्लास्टिक लाइन में। तो मालिक रोका नहीं आपको? नहीं, वो कुछ भी नहीं बोला कि बोला जाओ फिर जा रहे हो? तो हाँ, तो गैस की कमी से बोला रहे थे। कब से पेट भर खाना नहीं खाए आप? कितने एक महीना दिन हो गया। एक महीने से पेट भर खाना नहीं खाया आप? नहीं। अरे वाह। आप भी गैस की कमी की वजह से जा रहे हैं? साथ है इसी के साथ में हमारा लड़का है। आपका लड़का? अच्छा, अपने लड़के के पेट नहीं भर पा रहे थे आप? हाँ। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। आप भी गाँव जा रहे हैं? जी, गाँव जा रहे हैं। गैस की कमी की वजह से? जी, झरना पर खाना बनता था, चूल्हा पर। हाँ, चूल्हा पर खाना बनाते थे। चूल्हा पर खाना बना रहे थे यहाँ पे? कहाँ रह रहे थे यहाँ दिल्ली में? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। जी, तो चूल्हा भी नहीं मिल रहा है क्या? लकड़ी भी नहीं मिल रही? लकड़ी भी नहीं मिली। कंपनी दे रहा है लकड़ी, लेकिन गैस के वजह परेशानी बढ़ता है। परेशानी बढ़ रही है। हाँ। तो गाँव जा रहे हैं बिहार वापस? कितने दिन रहेंगे वहाँ? वहाँ रहेंगे, जब आती गैस मिलने लगेगा यहाँ तो फिर आएंगे। कब से पेट भर खाना नहीं खाए? जी, ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। 10 दिन से भूखे हैं? अरे, बहुत दिक्कत में होंगे आज। जी जी 10 दिन से भूखे हैं पेट में। जी। तो गांव में क्या करेंगे? गांव में वही लेबर का काम करेंगे। लेबर का काम करेंगे। जी किसी ने मारा भी है आपको? जी, किसने मारा है? ठेकेदार। ठेकेदार ने मारा है? क्यों? ऐसा ही, पैसा भी नहीं दिया, भगा दिया। पैसा भी नहीं दिया आपको जी। और मारा भी है? जी तो आप मांगने गए थे कि गांव जा रहे हो तो पैसा दो, जी तो नहीं दिया पैसा भी और मारा भी? जी पैसा है जेब में कुछ? जी नहीं, 1 रुपया नहीं। कैसे जाएंगे बिहार में? जी ऐसा ही जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे, क्या करेंगे भाई? जी, ट्रेन पकड़ के जाएंगे। तो ट्रेन में तो टिकट के लिए तो पैसे हैं नहीं आपके जी पास? नहीं है तो मजबूरी अपना बताएंगे कि ऐसे ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है। अब मनोज कुमार जो है गांव जा रहे हैं, गैस नहीं है, ठेकेदार से पैसे मांगे तो ठेकेदार ने पीटा। आप देखिए आंख के नीचे काला पड़ा हुआ है। खाली जेब और खाली पेट, ये सब लोग ये शहर छोड़ रहे हैं। ये वो कहानी है जो हमने लॉकडाउन में देखी और वही कहानी यहाँ फिर से दोहराई जा रही है। कितनी तकलीफ है मनोज, माँ की याद आ रही है? जी, माँ के समझिए तो मन करता है कि आत्महत्या कर ले। आत्महत्या कर लें? क्यों? ऐसे टेंशन से। टेंशन से? जी आप सोचिए कि पूरी महीने भर मेहनत की और आपका पैसा मार लिया क्योंकि आप गांव जा रहे हैं और आपको पीटा भी। ये शोषण हो रहा है यहाँ पे। क्या काम करते थे वहाँ आप? जी, कंस्ट्रक्टर लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते, मजदूरी करते थे? जी, मजदूरी करते थे। कितना पैसा नहीं दिया आपका? जी, वही 6,000 रुपया नहीं दिया। 6,000 नहीं दिया महीने का आपके? तो आपको टीटी पकड़ लेगा विदाउट टिकट, तो क्या करेंगे? जी, मजबूर अपना सुनाएंगे, समस्या का समाधान बताएंगे। तो मतलब अंधी गुफा में जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि गांव पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। कब माँ को बताएं कि आप आ रहे हैं वापस? जी बताएं। तो क्या बोली माँ? माँ कहे कि चलो आ जाओ वापस। हाँ। तो वहाँ रोटी तो मिल जाएगी दो कम से कम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। कहाँ जा रहे हैं वीरेंद्र जी? घर नरावट पड़ता है, गया जिला। गया जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वही मजबूरी है, गैस तैस भी नहीं मिल रहा है इधर। बहुत महंगा गैस मिलता है, वो महंगाई में भी नहीं मिल रहा है।
महंगाई भी नहीं मिल रही। यहाँ क्या काम कर रहे थे आप? वो करते हैं सेटरिंग का काम। शटरिंग का काम। हाँ, कब से पेट भर खाना नहीं खाए हैं आप? खाना तो ऐसे खाते हैं सर, ये नहीं कि भूखा हूँ, लेकिन लक्कड़ उक्कड़ इधर उधर ढूंढ ढांड के। लकड़ी ढूंढनी पड़ती है। हाँ, गैस कब कितने दिन से नहीं मिली आपको? गैस 10 दिन से नहीं मिल रहा। 10 दिन से नहीं मिली। तब गाँव जा रहे हैं, फिर कब आइएगा? अब देखिए गैस चालू होगा या ना होगा, क्या समस्या रहेगा तभी तो कुछ करेंगे। ऐसे गांव में तो कम से कम 2 रोटी मिलेगी हैं? गाँव में तो खाएगा, अपना घर है तो चावल आटा सब है, गोबर हमारी सब है, तो उसी से न खाएगा। गोबर कंडा करके कर लेंगे। हाँ। और यहाँ लकड़ी भी नहीं मिल रही है। यहाँ लकड़ी भी नहीं मिल रहा है। आपका ठेकेदार बोला नहीं कि क्यों जा रहे हो, मत जाओ? ठेकेदार तो बोला, लेकिन ठेकेदार के बोलने से क्या होगा, हम लोग को जब दिक्कत हो रहा था। सबसे ज्यादा मार गरीबों को पड़ रही है। जिससे आप भी कोई पड़ेगी सर, अमीरों को। आप भी गैस के चक्कर में जा रहे हैं वापस? सर मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि जिनके नंबर हैं वो तो आराम से उनके आ ही जा रहा है, कैसे ना कैसे मिल रहा है, लेकिन जिन बेचारों पे है ही नहीं सिलेंडर का नंबर, वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को वो भी तो सोचना चाहिए ना सर। थोड़ा सा ये नहीं कि भाई सिर्फ उन लोगों के लिए। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का, लकड़ी का किसी का हिसाब नहीं है। शहर है, शहर में कोई चूल्हा थोड़ी जला लेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप चूल्हा थोड़ी जलवा लोगे। चूल्हा भी नहीं जलाने देते हैं यार। आप खुद सोचो ना कि अगर आप फ्लैट में हो, आप चूल्हा जला लोगे, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर ज़रा सी कोई चीज़ जलाते हो, कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी जलाते हो, तो नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर का कोई नीचे आ जाएगा, ये क्या जला रखा है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना सर इस चीज़ पर भी, तो ज़रा सा गौर करें ना। खाली राजनीति से थोड़ी कुछ होता है सर। अब यहाँ तो सरकार तो बोल रही है कोई दिक्कत नहीं, गैस की किल्लत नहीं है। अरे सर, अगर गैस की किल्लत नहीं है तो लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों प्लान कर रहे हैं? मजदूर रील की हड्डी है, अगर रील की हड्डी टूटेगी इसलिए तो टूट रही है। बहुत गैस की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत। अभी 350 बिकी, 450 रुपये किलो बिकी गैस। ब्लैक में खरीद रहे थे लोग आप लोग? अब ब्लैक में खरीदनी पड़ रही थी, क्या करें। पैसा भी कितना होगा सर? पैसा क्या कि जितने की गैस है इतने की दिहाड़ी नहीं है। गवर्नमेंट एक चीज़ तो इशू कर रही है कि भाई मजदूर की जो दिहाड़ी है वो 725 रुपये होगी, जो हेल्पर है। लेकिन एक बात तो बताओ, तो कागज़ों में आज से पहले भी कितनी हुकूमतें आई हैं, सब ने किया है, लेकिन करने के अलावा कुछ उस पर अमल थोड़ी हुआ है। सब लोग हैं जो अपने घर वापस जा रहे हैं। आपके सामने हकीकत है, सरकार करी कोई दिक्कत नहीं है गैस की, और ये हकीकत आपके सामने है। दिक्कत क्या, लोग, आपने सुना ना मनोज को, 10 दिन से पेट में खाना नहीं है, भूखा खड़ा हुआ है, जाने के लिए पैसा नहीं है ट्रेन पे। ठेकेदार से पैसे मांग रहा तो ठेकेदार ने मुंह तोड़ दिया मार के, आंखों के नीचे काला पड़ा हुआ है, कह रहे क्या करूं, यहाँ आत्महत्या करने का मन कर रहा है। ये बात बोल के जा रहे हैं लोग यहाँ पे। ये हकीकत है। ज़मीन पर आकर के आप देखेंगे तो आपको तकलीफ समझ में आएगी। बाकी टीवी पर मौसम गुलाबी है, पार्लियामेंट में मौसम गुलाबी है, सरकारी दस्तावेजों में मौसम गुलाबी है। आप एसी दफ्तरों में बैठ करके ज्ञान दे दीजिए, अखबार फ्रंट पेज पर छाप देंगे, पर असलियत जाननी है तो सड़क पर आइए और अपने इलाके की किसी भी मजदूरों की बस्ती में चले जाइए। ये बस्ती खाली हो चुकी हैं, खाली हो रही हैं या हो जाएंगी, और आपको हर एक वो कहानी मिलेगी जो आपके दिल को फसीज देगी। मिट्टी का तेल इशू हो गया है, पेट्रोल पंप पे हर जगह मिल रहा है। आप मेरे साथ चलो, मैं अभी लेके चल रहा हूँ, मुझे दिलवाओ कहाँ पे मिल रहा है। मैं 200 रुपये लीटर लेने को तैयार हूँ, मुझे बताओ कहाँ मिल रहा है, कौन सी जगह पे मिल रहा है। रेखा गुप्ता जी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि तेल मिल रहा है, हमारे वजीर आज़म ने अच्छी बात की है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कहाँ मिल रहा है, कौन सी दुकान पे, कौन से पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। मुझे एक जगह दिखा दो सर कि यहाँ मिल रहा है। अगर आपने करना था तो आप इतना करते कि भाई जो रोज़ वजह के जो के पास नंबर नहीं है, उन्हें राशन आधार कार्ड पे किसी भी चीज़ पे 1-1 किलो ही दे देते। गैस दे देते हैं उनको, जैसे राशन जैसे देते हो, 1-1 किलो गैस दे देते हैं। आपने लॉकडाउन में अनाज फ्री करा, ठीक है कि युद्ध चल रहा है, हमें भी दिख रहा है कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में क्या है कि युद्ध चल रहा है, उसमें कैसे ना कैसे आ रहा है, कैसे ना कैसे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके अंदर अगर 1-1 किलो भी मिल जाए आम आदमी को तो वो कुछ तो राहत मिलेगी ना सर। कोई बेचारा भूखा मर रहा है। अभी हमारा एक कारीगर है, वो बेचारा जो है गैस की किल्लत की वजह से रात को काम छोड़ के गया है, उसको भी पैसे नहीं मिले। हम लोगों ने आपस में मिलकर जो है उसको किराए के पैसे दिए। हम किससे गए, कौन सुनेगा सर? चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो, वो तो ऑफिस में है ना, बाहर आके अगर माइक पकड़ के मैं भी कह दूँ कि जी देश का सुधार है, दिल्ली का सुधार है, सुधार तो जब होगा ना सर जब बाहर खुद लिख लेंगी किसी। आप ये बताओ, कोई भी सांसद ऐसा है जो किसी लोकल घर में गया हो कि भाई आपको किस चीज़ की परेशानी है? इलेक्शनों में तो सब आ जाते हैं कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, लेकिन उसमें कोई है ऐसा? झुग्गियों में आके रहते हैं, एक दिन का प्रवास करते हैं। आप एक बात बताओ, कोई भी आज तक, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा है कि जो गरीबों में जाकर बैठा हो, उठा हो, उनके हालात सुने हो? वोट के लिए तो मैं भी आ जाऊंगा अगर मुझे टिकट मिले,
तो मैं भी बड़े बड़े वायदे कहूँगा, लेकिन निभाऊँ जब है ना। आप कहीं ना जाओ, इसी आनंद विहार का ले लो, ये सीढ़ी टूटी पड़ी हुई है, सालों से टूटी हुई है, इसकी ज़रा से रिपेयर हो जाती है। जबकि अभी इसका मेट्रो में बोलो तो मेट्रो वाले कहते हैं जी एमसीडी का, एमसीडी में बोलो तो वो कहते हैं मेट्रो का है। आप यहीं ले लो ना, आप खुद सीढ़ी का मुआयना खुद कर लेना, आपको यहीं से दिख जाएगा। उससे ज़्यादा सर और क्या होगा? पैसों के लिए क्या है कि अनलिमिटेड है। अब बताओ किसको कहाँ से दोगे? अभी हमने एक को जुगाड़ करके दिया है, एक का फ़ोन और आ रहा है। इंसान इंसानों की मदद कर रही है, सरकार यहाँ से नदारद है। आप दिल्ली में आनंद विहार में आप आ जाइए, आपको ये तस्वीरें यहाँ मिलेगी। लोग अपने बाल बच्चे लेकर के गांव किस लिए जा रहे हैं आप लोग? गैस की कमी की वजह से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सदाम। सदाम, गैस की कमी की वजह से जा रहे हैं क्या? गैस नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा है, 300 रुपये 400 रुपये भी मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। अब वो भी बंद हो गए मिलना, ब्लैक में भी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा सर। तो फिर अब गाँव जा रहे हैं, कितनी मजबूरी है? मजबूरी तो है, जो गैस से नहीं मिल रहा, जो अपना घर है ना, तो जो लकड़ी भी बना सकते हैं, तो मजबूरी है ना। जो यहाँ क्या काम कर रहे थे? यहाँ पाइपलाइन में काम करते हैं, नल जल का। नल जल का काम करते हैं। तो अब गाँव जा रहे हैं, वापस कब आएंगे? अब देखो गैस वैस मिलने चालू हो जाएगा तो आ जाएंगे। कब पेट भर कब से नहीं खिला पाए हैं खुद को भी और बच्चों को? कितने दिन हो गए पेट भर खाना खिलाए? 15-20 दिन से हो ही गया, ये सब देखत देखत बस ऐसे ही चल रहा है, पेट भर खाना नहीं खिला पाए ना खुद खा पाए। होटल लाइन से कभी लाते, कभी माड़ भात बनाते, वही दाल चावल बनाते, वही खाते। तो आप यहाँ आ जाइए, तो आपको लॉकडाउन की याद दिला रहे हैं ये सब लोग, हमने वो कवर किया है। लॉकडाउन की याद नहीं दिला रहा है, लॉकडाउन से ज़्यादा बदतर हाल है। लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। छोले भटूरे 50 रुपए के हैं सर, जो 30 रुपए की प्लेट थी 50 रुपए की है। आप किसी रेस्टोरेंट में किसी छोटे मोटे ढाबे पे जाके पता तो करो सर, लॉकडाउन में इतना बुरा हाल नहीं था इतना अब है। अक्सर लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। ये सब लोग आप चाहिए, खड़े हो जाइए आके स्टेशन के पास, आपको हर दूसरा आदमी गांव वापस जाते मिल रहा है। सामान आप सबके हाथों में देख रहे हैं। ये सब शहरों में आए थे कमा करके खाने के लिए, घर में भेजने के लिए। अब खुद के खाने के भी लाले पड़ गए हैं क्योंकि गैस ही नहीं है। लकड़ियाँ मिलेंगी क्या? दिल्ली में आपको लकड़ी मिल रही है? लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही लोगों को। लकड़ियाँ का चूल्हा बना करके उसमें लकड़ी जला करके खाना बना लें, ये हालात हैं। और ये देश की राजधानी है, देश की राजधानी में ये हालात हैं। ये हकीकत है ज़मीनी। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, कहाँ जा रहे हो? यूपी। यूपी में कहाँ? एटा। एटा जिला। क्यों जा रहे हो? गैस की कमी के कारण। गैस की कमी के कारण जा रहे हो। यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ मैं इलेक्ट्रिक का काम। तो गैस कब से नहीं मिली थी आपको? 2-3 महीने होने वाले हैं। 2 महीने से गैस नहीं मिल पा रही थी? नहीं। कितनी मजबूरी में जा रहे हो? बहुत मजबूरी में। गांव छोड़ के नौकरी करने दिल्ली में आए, यहाँ भी गैस नहीं मिल रही, करेंगे क्या यहाँ? गाँव जाके क्या करेंगे अब आप? अपने खेती बाड़ी तो करेंगे, कम से कम लकड़ी पे तो चूल्हा जलाएंगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी, हम यही कहना चाहेंगे, सरकार हटाओ इसकी जिम्मेदारी। आप मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की है? प्रधानमंत्री मोदी की है। तो अंकित, किसको वोट दिया था पिछली बार आपने? अखिलेश को। अच्छा, तो इस बार नरेंद्र मोदी सरकार हटाना चाहते हो कि गैस नहीं मिली आपको? बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण नरेंद्र मोदी, हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार हटाओ, गैस बचाओ। गैस बचाओ, सरकार हटाओ। ये भाई अपना अलग लेवल पर आ गया है। ठीक है, अब आपकी अपनी बात है। आप मजबूरी में घर बार छोड़ के यहाँ मेहनत करने आए थे, आप यहाँ जा रहे हैं। कितना कमा लेते थे यहाँ? 15-16 हज़ार। गाँव में तो उतना नहीं कमा पाओगे। खेती बाड़ी तो करेंगे, पेट की 2 रोटी तो मिलेंगी कम से कम। हाँ, पेट भर लोगे यहाँ। पेट भर के कब से खाना नहीं खाया आपने? 2 महीने 15-20 दिन होने आए हैं। पेट भर के खाना नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत चल रहा है। हाँ। मम्मी क्या बोली आपकी? घर चले आओ बेटा चुप्पा चाप। मम्मी बोली घर आ जाओ? हाँ। मम्मी की याद आ रही थी कि नहीं? याद तो सबकी आएगी। जब आदमी भूखा रहता तो ज़्यादा मम्मी की याद आती है। सही बात है भाई, है ना? यस। नरेंद्र मोदी जी को तुम पसंद नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं। यही है, युद्ध में हो रहा, वो कह रहा मैं जा रहा हूँ डीजल बेचने, सब कर्म तो उसी ने कर लिए। अब समझाइए इन लोगों को, नहीं समझा पाएंगे। जिसके पेट में खाना नहीं होता है ना, तो वो अपनी बात खोल के कहता है, दिल खोल के कहता है, अच्छी लगे या बुरी लगे, लॉजिकल लगे या इलॉजिकल लगे, पर पेट में इनके खाना नहीं। ठीक है, जाओ मम्मी के पास अब। ओके सर। ये देखिए, ये सब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, धूप में आइए शायन, ये सब लोग आपको गांव जाते हुए मिलेंगे। सब गांव जा रहे हैं लोग। ये फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ से लोग फुट ओवर ब्रिज से आ रहे हैं और स्टेशन की ओर जा रहे हैं। बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों में बैठ करके जाएंगे। टिकट कंफर्म नहीं है, जनरल बोगी में बैठ के जाएंगे और जेब में पैसे भी नहीं है कि मालिक ने नहीं दिए, जाके जो बचा कुचा था वो लेकर के आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई टीटी अगर काटे का चालान तो कटवा लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा है, नहीं तो क्या करेगा, जान से तो नहीं मार देगा।
इस कदर लोग बात कर रहे हैं, इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। तो ये बड़े बड़े शहर राजधानी जो है वो इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। आपके पास पैसे होंगे तो आप ब्लैक में भी ले लेंगे, इनके पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो ब्लैक तो छोड़ दीजिए, दूर की बात। तो जो जिन रास्तों से ये आए थे यहाँ कमाने खाने, अब उन रास्तों से जा रहे हैं वापस, सारा बोझ लेकर के। क्या नाम है आपका? क्या मेरा? हाँ। शिव शंकर। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। और क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं गाँव? अरे ऐसे जा रहे हैं गैस की वजह से। गैस की वजह से जा रहे हैं? गैस नहीं मिल रही? कब से नहीं मिली गैस? अरे यार बहुत 2 महीना से। 2 महीने से नहीं मिल रही। तो ये देखिए, ये 2 महीने से इनको गैस नहीं मिली है। बिहार जा रहे हैं? चलिए, कब आएंगे वापस? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब लोग जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब गांव जा रहे हैं। कारण पूछ लीजिए, बता देंगे, आपको पता चल जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा। वैसे पीआईबी जो है ना, हमारा पीआईबी है, हमारा जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो फैक्ट चेक करते हैं। तो हम बोल रहे हैं हमें फैक्ट चेक कर दीजिए कि ये खबर जो है भ्रामक है, यहाँ सब अच्छा है। ये सब लोग तो अपने गाँव जा रहे हैं, मिठाई उठाई मिल रही है, तो गाँव मिठाई खाने जा रहे हैं। गैस की कोई कमी तो है ही नहीं, इनका पेट भरा है, इतना भरा है कि इनका पेट आगे निकल आया है, इतना खाना खा लिए हैं ये लोग। तो फैक्ट चेक कर दीजिएगा, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। सब लोग जा रहे हैं, ये देखिए, ये सब बैग लेके, झोला लेके जा रहे हैं गांव, क्योंकि यहाँ ना खाना मिल रहा है और ना सम्मान मिल रही है। तो वो है भूख, बेइज्जती, जिल्लत, क्योंकि अब अचानक से ये लोग इलीगल हो गए। आप देखिए, चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं और 100% गैस की कमी की वजह से जा रहे होंगे गाँव। आपका नाम क्या है? परमानंद। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। हाँ, बिहार। बिहार में कहाँ? बेगूसराय जिला। क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं ऐसे, बस महामारी है। महामारी है यहाँ, गैस नहीं मिल रही, तो गैस की वजह से जा रहे हैं आप। तो महामारी क्यों कह रहे हैं? अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? गैस मिलते ही नहीं, महंगा मिलता, बहुत महंगा मिल रहा है। यहाँ क्या कर रहे थे आप? काम कर रहे थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मालिक बोला नहीं रुक जाओ? बोला जाओ। खाना कब से नहीं खाए पेट भर? खाते थे, वही कभी खाए कभी नहीं खाए, होटल में खाते थे। होटल में खा रहे थे, तो उसके में पैसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। तो अब पैसा नहीं है, ये देख लीजिए। करिए फैक्ट चेक हमें यहाँ पे, सब लोगों को किसी से पूछिए, सब लोग जा रहे हैं, पूछ ले, बता देंगे कि हम सब लोग गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ महामारी है। उन्होंने कहा महामारी की याद क्यों आ रही? क्योंकि कोविड में भी ऐसे ही चले थे, कोरोना में भी ऐसे ही गए थे गाँव। कोरोना जब हुआ था तो ऐसे ही गए थे गाँव। हाँ, ऐसे गए थे। कोरोना में भी ऐसे ही गए थे। उस समय तो बस से गए थे। उस समय बस से गए थे, अब ट्रेन से जा रहे हैं। तो दिन के लिए वही लॉकडाउन वापस आ गए वो सब। उस समय 6,000 रुपया देख गए थे। हाँ, बस वाले। वही महामारी याद आ रही है फिर से। आप लोग भी गाँव जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रही हैं? बताइए, नाम बताइए, थोड़ा 1 मिनट दीजिए। अरे जाना देर हो रहा है। सब आप भी ट्रेन में? जी सर। सब गैस नहीं मिल रही, ये सब जा रहे हैं। ये देखिए, सब लोग जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी, जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, आप आइए और यहाँ देख लीजिए, इन लोगों से पूछ लीजिए, आपको गैस की कमी है या नहीं है, उसकी असलियत पता चल जाएगी। ये सब लोग जा रहे हैं, ये देखिए पीछे से तस्वीर दिखाए आ रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं गाँव। सब बिहार जा रहे हैं, आप भी बिहार जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। ये देखिए, सब बोझा उठाए जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। आप भी जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। गैस नहीं मिल रही है। गैस नहीं मिल रही है। कितनी मजबूरी है अब ये बताइए? बहुत मजबूरी है। हैं जी, कब से पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं आप लोग? लमसम 15 दिन से भाई, 2-3 तो चूड़ा खा के रह गए। 2 दिन चूड़ा खा के रह गए सिर्फ। तो ये देखिए, ये सब लोग गाँव जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं गाँव? गैस नहीं है? बताइए, अपना नाम बताइए। भैया, गैस के चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं गैस के चक्कर में। कितनी मजबूरी है, कितनी तकलीफ है? बहुत मजबूरी है सर। 400 रुपये 500 रुपये लीटर गैस मिल रहा है, हम लोग बाल बच्चा लेके हैरान हैं। ये ऐसी मोदी की सरकार है कि हम लोग को रोड पर ले आ दिया। हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, गैस बाहर, गैस मिल नहीं रहा है। रोजगार तो है लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। कब से पेट भर खाना नहीं खा पाए हैं आप? आज हम लोग को करीबन 2 हफ्ता हो गया भर भर पेट खाना खाए हुए। बहुत मजबूरी में जा रहे हैं। बहुत मजबूरी है सर।
ऐसा ऐसा सरकार आ गया है, झूठा सरकार, कि अब कब पता ना कब अच्छे दिन लाएगा, कब क्या करेगा, कोई संभावना नहीं है। कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गैस की कोई कमी नहीं कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं, लेकिन नीचा जो आदमी है, गैस छिपा छिपा के रख रहा है, महंगा बेच रहा है। गैस छुपा के रखा है, कमी तो नहीं है, बात सही है, कमी तो नहीं है। काला बाजारी हो रही है। गैस छुपा, हाँ, काला बेगारी हो रहा है। एक रुपये का सामान का 50 रुपया लिया जा रहा है। तो ये कब आएंगे वापस अब आप बिहार से? अब जब समस्या का हल हो जाएगा तो आएंगे सर। क्या नाम है आपका? गजेंद्र पासवान। कितने बच्चे हैं आपके गजेंद्र? हम तो 10 आदमी से जा रहे हैं, फैमिली बच्चा लेके 10 आदमी से जा रहे हैं। बच्चों को खिला नहीं पा रहे थे आप? नहीं खिला पा रहे थे सर, इतना ना गैस महंगा है। लमसम 4-5 दिन तो हम लोग इधर उधर कुछ खा के भटके हैं हम लोग। क्या कर रहे थे यहाँ पर आप पासवान जी? हमारा तो लेबर मिस्त्री में हम लोग का काम है। मालिक ठेकेदार बोला नहीं कि मत जाओ? ठेकेदार तो कह रहा है कि भाई गैस महंगाई है तो हम क्या करेंगे। अब गैस महंगाई में लॉकडाउन याद आ गया कोरोना का। आज और लॉकडाउन से भी बेहतर अभी यह समस्या आ गया है। लॉकडाउन से भी बेहतर है, लॉकडाउन से भी बदतर समय। बहुत उससे भी बेहतर है। ये झूठी सरकार है। जिता तो दिए बिहार में आप लोग? बिहार में जिता तो दिए हैं, तो जिताने का यही तो समस्या है कि जिता तो दिए हैं लेकिन भूखे मर रहे हैं। चलिए, तो ये सब लोग हैं। पासवान जी को सुनिए, आदमी जब भूखा होता है तो इस तरीके से बोलता है। ये सब लोग जा रहे हैं गांव, सब गैस की कमी किल्लत गांव जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं घर। क्यों जा रहे हैं? यहाँ गैस नहीं मिल रही है, लकड़ पे जोड़ना पड़ता है, टाइम से ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं ना, इसी वजह से जा रहे हैं। तो खाना भी नहीं मिल पा रहा है सही समय से? सही से टाइम से मिलता नहीं, बना नहीं पाते हैं तो खाएंगे कहाँ से। गैस कब से नहीं मिली आपको? गैस तो है ना, लमसम ये महीना 15-20 दिन हो गया है। तो गैस नहीं मिल रही है, तो गाँव अब जा रहे हैं। गाँव में क्या करेंगे? गाँव में ऐसे ही खेती बाड़ी काम चले गए करेंगे, कम से कम पेट भर जाएगा। पेट तो बढ़ जाएगा सर। यहाँ कब से पेट भर खाना नहीं खाया आपने? 15-20 दिन से पेट भर खाना नहीं खाया है, थोड़ा बहुत अपना जो मिल गया। हाँ, टाइम पास अपना। कल कब खाना खाया था आपने? कल वही लंच के टाइम में थोड़ा बहुत खा लिए थे। क्या? रोटी बना के खाए था, और क्या खाएं? 2 रोटी खाई थी, तब से कुछ नहीं खाए? नहीं खाए। कितना घंटा हो गया? कितना हुआ अनुमान लगा लीजिए ना, कल से 11 बजे से 1 बजे से 24 घंटे हो गए। 24 घंटे सिर्फ एक रोटी खाए हुए हैं? रोटी नाश्ता पानी कुछ दुकान से खरीद के कुछ हल्का फुल्का, बस पेट भर नहीं खा पा रहे। और कब तक खाएंगे बाहर? पैसा भी तो लग रहा होगा। पैसा तो लगे रहेगा, ये नहीं लगेगा कैसे कमाएंगे? नहीं, ऐसे इधर उधर से काम चला के चल रहा था। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? अब शादी ब्याह पर है इसलिए जा रहा है। शादी? गैस मिल रहा है शादी में? अब तो लकड़ पर बनाएंगे लोग। लकड़ी पे खाना बनेगा शादी में? हाँ, और क्या करिएगा यहाँ? मकान लाइन में काम करते हैं। यहाँ गैस मिल रहा है आपको? हाँ, इधर तक खरीद के भरवा के आते हैं। खरीद के भरवा के? कितने रुपए? ब्लैक में भरवा रहे थे? हाँ, दुकान में। कितना रुपए किलो दे रहा था? 300 रुपया। 300 रुपए किलो? कहाँ से पैसा ला रहे हो जी इतना? कमा के, और कहाँ से? इसीलिए महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, तो अब जा रहा गाँव जा रहे हैं। 300 रुपए किलो भरवाया है गैस। 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। ये गरीबों की असलियत है, हैं? जाओ गांव में, कम से कम रोटी मिलेगी, लकड़ा बना के खा लोगे। हाँ, वो तो बना के खा लेंगे। अम्मा क्या बोल रही हैं? बोला ये गाँव आ जाओ। अम्मा बोली गांव आ जाओ। हाँ, ठीक है, जाओ। जैसे कोरोना में सरकार बोलती रही कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लोग कहाँ मर रहे हैं? रोज 1 आदमी मर रहा है, 2 आदमी मर रहा है, सड़क पर लाशें ही लाशें थी। हमने दिखाया है ना, मेरी आंखों के सामने देखा है ना हमने। और आज वही हालात हो गए। सुनिए सरकार की बात, जो कह रहे हैं कि उनकी फाइलों में मौसम गुलाबी है। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को भी लिखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई मंत्रालयों ने भी पीएनजी नेटवर्क को एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई ऑर्डर जारी किए हैं। जैसे कि DPIIT पैसों ने सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। मॉर्थ ने भी इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा डिफेंस ने भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ और यूनिट लाइंस में पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। भारत सरकार ने भी 24 मार्च को
एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी, लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1,04,00,000 बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल एलपीजी, आपको जैसे पता है, भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग पिछले 1 हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के FTL सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी लगभग 41,000 टन अपलिफ्ट किया गया है।